हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों पढ़ने वाले हैं बायोसेवेट का दूसरा अनुप्रयोग। जो मेरे प्यारे साथियों आपको लगता है ये सिलेबस से हट गया है करके, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को बता दूं जो हम लोग का अभी सीजी बोर्ड में ध्यान रखना, जो नवबोध बुक चेंज होकर आया है उसमें ये टॉपिक अभी भी है। पहले बता रहा हूं तो मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को जितना पढ़ाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक को भी पढ़ना बहुत जरूरी है जो ध्यान रखना नवबोध बुक में दिया है। और ध्यान रखना नवबोध बुक पूरा सिलेबस को वेरीफाई करके बनाया भाई, ठीक है। फिर से न्यू पैटर्न पर ये ध्यान रखना है, बुक को फिर से बनाया है और इस बुक में ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों ये टॉपिक को दिया गया है। तो हम लोग मेरे प्यारे साथियों नवबोध बुक में जितना भी दिया है वो सब हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि नवबोध बुक ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल अपना बुक लॉन्च किया है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग को जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखना अभी जो सीजी सेकेंड बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स पेपर में आया था 5 नंबर में सेकेंड बोर्ड एग्जाम में। तो सर क्या ये 2026 में आ सकते हैं क्या हमारे बोर्ड एग्जाम में? हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आ सकता है, क्योंकि अभी तक ये नहीं आया है। और 5 नंबर वाला इतना सारा क्वेश्चन हटा दिए सिलेबस से जिसमें से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो आगे देखेंगे, लेकिन ये टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो हेडिंग क्या है सर? सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, आप चुंबकीय को पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो पेपर में आता है बायोसेवर्ट का उपयोग करते हुए सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये पूछता है पेपर हॉल में। तो उसके लिए मेरे प्यारे साथियों आपको बेहतरीन तरह से अभी डायग्राम बनाना है, अधूरा है डायग्राम। पहले आप हिंदी पढ़े, क्या लिखा है हिंदी ध्यान से देखना। मान लो एक्स और वाई एक सीधा लंबा तार है, आपको एक्स और वाई क्या दिख रहा है? एक सीधा लंबा तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट मान के चलो इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। उसके बाद इससे स्मॉल ए दूरी पर एक बिंदु पी है। अब यहां से मान के चलो ये क्या केंद्र ओ है, इससे कितना दूरी सर? स्मॉल ए दूरी। कितना दूरी सर आप बताओ सर? स्मॉल ए दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। एक बिंदु क्या है मेरे प्यारे साथियों? पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इतना थ्योरी समझ आया सर? जी सर हमको समझ आ गया है, मत समझाओ, ठीक है, लेकिन समझाएंगे। मान लो एक्स वाई क्या है? एक सीधा लंबा तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इससे ध्यान रखना स्मॉल ए दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब मैं थ्योरी और जो हेडिंग था उसको मैं मिटा रहा हूं। क्यों मिटाओगे सर? बहुत अच्छा दिख रहा है। नहीं, अपन यहां पास चित्र को थोड़ा सा और बेहतरीन तरह से डिजाइन करेंगे। आप थ्योरी लिखेंगे, उस थ्योरी लिखने के बाद मैं अभी जो डायग्राम बनाऊंगा उस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। और इस थ्योरी के बाद आपको किसको बनाना है सर? अभी जो आप डायग्राम बनाओगे उसको बनाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये ध्यान रखना डायग्राम सबको दिख रहा है भाई। अब मान के चलो ये वाला भाग को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। क्या बढ़ा रहा है? आगे। क्यों आगे बढ़ा रहा है आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों? क्या है ये? एक्स वाई, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है, ठीक है भाई। तो आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा आपको और लिखना पड़ेगा। मान लो, ठीक है, कहां लिखे भाई? यहां से लिखते हैं। मान लो ओ से एक्स दूरी पर, स्मॉल एक्स दूरी पर एक धारा अवयव ए बी है जिसकी लंबाई क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? डीएल है। कितना है? डीएल है, ठीक है। जिससे बिंदु P की दूरी स्मॉल आर है। क्या है सर? स्मॉल आर। अब वो थ्योरी के साथ साथ डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। बिंदु O से कितना दूरी पर सर? एक्स दूरी पर। बिंदु O से मेरे प्यारे स्टूडेंट एक्स दूरी पर
एक ध्यान रखना धारा अवयव जिसका नाम है सर ए और क्या है बी। एक धारा अवयव क्या है ए बी है जिसकी लंबाई सर कितना है dl है। मतलब ए और बी के बीच का दूरी कितना है मेरे प्यारे साथियों dl है। उसके बाद जिससे बिंदु P की दूरी, अब इस धारा अवयव से बिंदु P की दूरी कितना है सर r है। कितना है सर r है। अब बताओ आगे, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को समझाने के लिए ये वाला जो कोण है इसको मार रहे हैं कितना सर फाई। कितना मार रहे हैं फाई। और ये जो छोटा वाला कोण दिख रहा है ये वाला इसको मान रहे हैं मेरे प्यारे साथियों डी फाई। क्या मान रहे हैं सर डी फाई। डी फाई बनाने आ जाएगा डी फाई। ये थोड़ा देख लेना ना, ये डी फाई है ना, कितना है सर डी फाई। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, अब यहां से ध्यान रखना है तार कहां तक है, अनंत तक है, अपने को नहीं पता। ठीक है, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण पड़े तो कहां तक है तार अपने को नहीं पता। तो मान के चलो इस तार के ऐसे छोरों को क्या कर रहे हैं हम लोग मिला रहे हैं। क्या सर मिला रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये भी मिलेगा ऐसे, कहां पास जाएगा अपने को नहीं पता। ये ऐसे आप लोग को चित्र अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, और इधर क्या है सर ये x से कहां तक सर y, x y। अब यहां पास जो कोण बनेगा मेरे प्यारे साथियों इसको मार रहे हैं हम लोग प्लस फाई 2 और नीचे वाले को मार रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट माइनस फाई 1। क्या मानेंगे माइनस फाई 1। ये हुआ आपका चित्र कंप्लीट तैयार मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो सर कैसे बनाया हमको समझ नहीं आया, बिल्कुल समझाएंगे। ये वाला आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो बता रहे हैं, ये अपने हिसाब से ध्यान रखना है कोण मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं सर कोण। ये वाला जो है ए बी और पी इस त्रिभुज का ध्यान रखना कोण मार रहे हैं कितना सर डी फाई। कितना मार रहे हैं डी फाई। ठीक है, अब ध्यान से चित्र से आप अच्छे से देखना भाई, थोड़ा सा डायग्राम मतलब यहां पर डी फाई लिखा है आपको याद रखना है। ठीक है, इतना समझ आया सर। अब माइनस फाई 1 क्यों माने, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ये तार ध्यान रखना कहां तक है अपने को नहीं पता, लेकिन कौन से डायरेक्शन में माइनस, तो कोण बढ़ने वाला कोण क्या मान लिया माइनस फाई 1, ऊपर बढ़ रहे तो प्लस फाई 2। ये वाला कोण क्या माने डी फाई, इसको क्या माने है फाई। अब उसके बाद सर धारावयव का मतलब भी बता दो सर। धारावयव मतलब मेरे प्यारे साथियों ये बहुत बड़ा चालक तार है, तो छोटे तार के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ध्यान रखना जब छोटे से भाग का हम लोग को आंसर पता होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं समाकलन। तो ध्यान रखना बहुत बड़े तार का क्या निकल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो ये था आपका चित्र। अब इस चित्र में थोड़ा सा कलाकारी कर रहे हैं। क्या कलाकारी सर बता दो। ए से ध्यान रखना इस रेखा पर हम लोग क्या खींचे एक लंब। क्या खींचे सर लंब, जिसका नाम दे रहे हैं सी। क्या है सी। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों क्या है सी। और यहां पास जो कोण बन रहा है उसको मार रहे कितना सर थीटा। कितना मार रहे हैं थीटा। अब बताओ सर यहां बाहर में बढ़ रहा है उसको कोण माने थीटा, तो इस पर यहां पास क्या बनेगा कोण ये बताओ। ये जो मैं डॉट डॉट किया हूं यहां पास कितना अंश का कोण बनेगा, कोई पूछे तो क्या बताओगे। तो एक सीधा रेखा में याद रखना, एक सीधा रेखा में कितना अंश का कोण बनता है सर 180, सबको पता है। अब ध्यान से देखना ये वाले भाग, ठीक है इसको ऐसे बांटे ना, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको माने थीटा कोण बना है। ठीक है, अंदर यहां पास कितना इसका कोण बना होगा मान के चलो x। यहां पास जो है यहां अंदर वाला इस कोण का मान लिखा रहा है उसको क्या मान लिए x। और सीधा रेखा में कितना इसका कोण बनता है 180। तो कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे थीटा प्लस x बराबर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 180। कितना होगा 180। तो यहां पास किसका मान निकालना अपने को x का, तो x को होल्ड कर दो और थीटा उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस कितना होगा थीटा। तो आपको ध्यान रखना यहां जो इतना भस दिख रहा है इतना भस, इसका कोण कितना है कोई पूछे तो कितना बताएंगे 180 माइनस थीटा। और ये क्या कहलाता है सर, ये कहलाता है लंब। और याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप यहां पास आपको क्लियर करना है। ये लंब कहलाता है और लंब के सामने वाला कहलाता है मेरे प्यारे साथियों कर्ण, और ये क्या बचेगा आधार। ठीक, ये लंब है ये कर्ण है, ये क्या है मेरे प्यारे साथियों आधार। ये लंब है ये कर्ण है ये आधार। याद हो जाएगा जी सर। अब देखो आप कॉन्सेप्ट समझते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना पूरा बेसिक जानकारी आपको बता दिया। यहां पास 180 माइनस थीटा का कोण बनेगा, ये लंब है ये कर्ण है और ये आधार है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों व्यंजक। क्या व्यंजक सर, पूरा डिटेल पढ़ाओ सर, डिटेल ही पढ़ा रहे टेंशन मत लो भाई। ठीक है, अब बायोसेवर्ट के नियम से
किसके नियम से सर? बायोसेवर्ट के, बायोसेवर्ट, कौन से नियम? बायोसेवर्ट। पढ़ के आए भाई सब लोग? जी सर हम पढ़ लिए हैं। बायोसेवर्ट के नियम से, बायोसेवर्ट के नियम से धारा अवयव, कौन से सर? धारा अवयव डीएल, डीएल होता है भाई, तो अपन उसको नहीं लिखते हैं धारा अवयव, ठीक है। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, धारा अवयव डीएल, दूरी को मत लिखना, उसका नाम को लिख देना। धारा अवयव ए बी के कारण, ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की क्या है सर? तीव्रता। याद करो, ध्यान रखना, एक छोटे से भाग के लिए हम लोग बायोसेवर्ट का नियम पढ़े हैं, जिसमें छोटे से भाग के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है सर डीबी बराबर, क्या होता है सर? डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई, और क्या होता है? आई डी एल, और क्या होता है सर? साइन थीटा अपॉन होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट आर स्क्वायर। इसको क्या मान लिए? समीकरण 1। क्या माने सर? समीकरण 1। अब यहां पास मेरे प्यारे साथियों आप लोग को ध्यान रखना, अब 3 बार त्रिभुज का उपयोग करना है। कितना बार सर? 3 बार। वो तीनों त्रिभुज उपयोग करोगे तो आपको पेपर हॉल में याद करके जाना पड़ेगा। कौन कौन से है सर? पहले ओ पी और ए, तो ओ पी ए बराबर कितना इसका कोण बना है सर? 5। ओ पी ए कितना इसका कोण बन रहा है? मान के चलो 5 कोण बन रहा है। अब इसके बाद एक त्रिभुज, इसी त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों? उपयोग करेंगे आगे भी, लेकिन अभी ध्यान रखना हम लोग को कुछ व्यंजक ज्ञात करना है, और व्यंजक ज्ञात करने के लिए कुछ त्रिभुज का हम लोग क्या करने वाले हैं? उपयोग करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, यहां पास एक त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये वाला त्रिभुज ए सी बी, तो आप त्रिभुज लेना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है भाई? समकोण त्रिभुज ए और सी बी से, ए सी बी से, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए सी बी से। तो ध्यान रखना समकोण त्रिभुज में ए सी बी से हम लोग साइन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं? साइन का। साइन का फॉर्मूला लगेगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग देखो, ये ध्यान रखना लंब है, क्या होता है सर? लंब। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर? लाल बटे क्या होता है सर? कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। सर साइन कहीं क्यों लगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों हम लोग को ध्यान रखना लंब और कर्ण का मान पता है, लंब का और कर्ण का मान पता है, ये वाला मान हम लोग को नहीं पता, इस कारण से साइन का फॉर्मूला लगाते हैं। और यहां पास कितना अंश का कोण बना है सर? आप बताओ सर। तो मैं बताता हूं, अभी बताया था कितना? 180 माइनस कितना बना है सर? थीटा। बताया था यहां पास कितना अंश का कोण बना है? ये 90 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। कैसे निकाले थे स्टार्टिंग में? बराबर साइन का सूत्र लंब। लंब क्या है बताओ? ये लंब है, ए सी क्या है सर? लंब। और ध्यान रखना लंब के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। मतलब ए भी क्या कहलाएगा सर? कर्ण आएगा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, साइन यहां पास एक फॉर्मूला चेंज हो जाता है, सबको पता होना चाहिए। साइन 180, साइन 180 माइनस थीटा। ध्यान रखना 10वीं क्लास 11वीं क्लास का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। मतलब साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। नो चेंज होता है भाई। तो साइन थीटा बराबर होगा सर, ए सी का मान पता है क्या अपने को? ए सी का मान पता नहीं, तो यहां पास क्या लिखेंगे? ए सी। उसके बाद ए बी का मान पता है क्या सर? हाँ, ए बी का मान पता है सर, डीएल। क्या है? डीएल। डीएल इधर जाएगा तो ए सी का मान कितना आएगा? डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा। इसको समीकरण दे देना मेरे प्यारे साथियों 2। क्या दे देना सर? 2। अब यहीं पास ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, अपने पास थोड़ा सा जगह का कंज्यूम पड़ेगा, तो जगह हम लोग यहीं पास बनाएंगे, क्योंकि यहां पास अभी बहुत सारा काम करने वाले हैं। ठीक है, तो यही पास बनाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। अब एक ध्यान रखना, दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं सर? दूसरा त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? PCA। P कहां है सर? PCA। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो APC। तो मैं क्या लिखूं भाई? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? APC। तो क्या लिखेंगे? APC से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, A, P और C के बीच कितना अंश का कोण बना है सर? कोण कितना है सर? D5। तो आपको ध्यान रखना इस बार क्या उपयोग करना पड़ेगा? D5 उपयोग करना पड़ेगा।
ठीक है। और सेम साइन का भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन डी फाई, साइन डी फाई। ठीक, अब बताओ सर साइन का वही सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब इसमें सर लंब कौन सा है आप बताओ। तो ये तो मेरे प्यारे साथियों लंब खींचे बोले थे, तो ए सी क्या कहलाएगा लंब, और लंब के सामने वाला कहलाता है कर्ण, तो ए सी क्या कहलाएगा लंब, क्या कहलाएगा ए सी कहलाएगा सर लंब। अब उसके बाद इस लंब के सामने वाले को क्या बोलते हैं बताओ, आप बताओ भाई सर कर्ण, और उसका नाम है ए पी। क्या नाम है सर ए पी। ठीक, क्या नाम है ए पी। अब इसको हल करो, साइन क्या है सर साइन डी फाई बराबर ए सी का मान पता नहीं है लेकिन ए पी का मान पता है, ए से पी का मान क्या है सर आर है, तो यहां पास क्या आएगा आर। ये पक्षांतर करो तो ए सी बराबर आएगा सर आर साइन और क्या आएगा डी फाई, क्या आएगा सर डी फाई। और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों हल करने के लिए साइन साइन डी फाई को किसको सर साइन डी फाई को लगभग माना जाता है किसके सर डी फाई के बराबर। समझ आया क्यों सर ऐसा बता दो। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों ये जो डी फाई है ये बहुत छोटा कोण है, इस कारण से साइन डी फाई को क्या माना जाता है डी फाई के बराबर माना जाता है। तो यहां पास ऊपर में आएगा ए सी बराबर आर अपने जगह में रहेगा, साइन डी फाई के जगह क्या लिखेंगे डी फाई, और इसको समीकरण कितना मानेंगे 3। अब समीकरण 2 और 3 को देखो, समीकरण किसको सर 2 और 3 को ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है सर बराबर है, क्या है सर बराबर है। तो यहां पास मैं ऐसे लिखूं समीकरण समीकरण 2 व 3 से, 2 व क्या है सर 3 से, 2 व 3 से क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा सर मैं बता देता हूं। एक साइड बचेगा सर डी एल साइन थीटा और दूसरे तरफ आर डी फाई, तो यहां पास आएगा सर डी एल साइन थीटा और एक तरफ आएगा सर आर डी फाई, पास में लिख लेना भाई डी फाई अच्छे से दिखना चाहिए आर डी फाई। इसको समीकरण कितना मानेंगे बताओ भाई, समीकरण मानेंगे सर इसको 4। क्या माने सर समीकरण 4। अब बताओ मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, हमारा मेन उद्देश्य था आइडियल साइन थीटा का मान निकालना और आर का मान निकालना यहां पास रखना है, जिसमें आइडियल साइन थीटा का मान निकाल लिए तो आप डायरेक्ट लिखेंगे सर समीकरण किससे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है भाई डी बी बराबर म्यू जीरो अपॉन कितना सर 4 पाई, आइडियल साइन थीटा के जगह क्या लिखेंगे आर डी फाई, नीचे क्या आएगा सर आर स्क्वायर और आई भी है ना, यहां पास आई बचेगा क्योंकि आई है ना, देखो ना आई, और डी एल साइन थीटा का क्या है सर आर डी फाई, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बताओ, आप बताओ सर आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कटेगा तो काट दो मेरे प्यारे स्टूडेंट, म्यू जीरो अपॉन कितना आएगा 4 पाई आएगा, एक आर कैंसिल, तो यहां पास कितना बचेगा आई डी फाई अपॉन कितना आएगा आर, इसको समीकरण मान लेना कितना 5, कितना मान लेना सर 5। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है। चित्र ध्यान रखना अपने जगह में अभी बना रहेगा, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में थ्योरी लिखाया था वहां पास चित्र को बनाना है, अभी इस चित्र को नहीं मिटा सकते क्योंकि हम लोग को बहुत काम है, ठीक है। अब हम लोग का मेन उद्देश्य है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पास अगर आई डी फाई को हटा दिया जाए तो यहाँ क्या बचा है कौन बताएगा सर, ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे क्या है आर, तो 1 अपॉन आर का हम लोग क्या करेंगे मान निकालेंगे। और 1 अपॉन का आर निकालने के लिए मेरे प्यारे साथियों एक त्रिभुज ले रहे हैं समकोण एओपी, एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं एओपी से, एओपी कहां है ध्यान से देखना, ए ठीक है, और क्या है भाई ओ पी, कितना अंश का कोण फाई, कितना अंश का कोण फाई, और यहां पास साइन नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट साइन नहीं लगाना है। अगर आप साइन का फॉर्मूला लगाओगे तो ध्यान रखना जो हम लोग 1 अपॉन आर निकालना चाह रहे हैं वो नहीं आएगा, तो आप क्या लगाना कॉस लगाना, ठीक है। और क्या बना है सर कोण कॉस फाई, और कॉस का सूत्र याद है भाई, कॉस बराबर क्या होता है सर लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का या कक्का तो आधार बटे कर्ण। तो अब बताओ इसमें आधार कौन है सर, ये लंब है, ठीक है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो हम लोग का आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या आएगा ओपी,
कितना आएगा सर ओपी, ठीक है। और कर्ण क्या है सर एपी, क्या है सर एपी, ठीक। अब रख दो भाई cos फाइव बराबर ओपी का मान कितना है, ओ से पी का मान ए है, क्या है सर ए है, बटे ध्यान रखना एपी का मान क्या है सर आर है, कितने है सर आर, रख देंगे। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग को मैं क्या बताया था, समीकरण 5 में कुछ नहीं मतलब एक और नीचे क्या है आर, तो 1/r का मान निकालना है, किसका सर 1/r। तो यहां से मैं अगर एक को इसके नीचे मिला दूं तो 1 बटे कितना होगा आर, तो 1/r का मान कितना आएगा आप लोग बताओ, cos 5 बटे कितना आएगा सर ए, और इसको समीकरण दे देना कितना 6, कितना दे देना 6, समझ आया भाई। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, समीकरण किसमें 5 में मान रख देना, किसमें मान रखोगे 5 में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, आराम समझना, वीडियो को रिवाइंड कर लेना अगर नहीं समझ आएगा तो, लेकिन ध्यान रखना बहुत स्लो मैं पढ़ा रहा हूं भाई, इतना स्लो कोई नहीं पढ़ा था, ठीक है। ध्यान रखना, हमारे कोचिंग में भी बच्चे लोग चलो सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ ऐसे करके बोलते हैं, और आप लोग के लिए हम आराम से एकदम पूरा थ्योरी ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं भाई, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं बताओ आप लोग, अब क्या करें, चलो बताओ भाई। आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमें डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, बस यही उम्मीद करते हैं आप लोग के सपोर्ट से डिजिटल बोर्ड आ जाए और ये पूरा मिटाने का झंझट खत्म हो जाए। पहले हम लोग पानी वाले से मिटाते हैं भाई, थोड़ा गीला कपड़ा से, उसके बाद सूखा कपड़ा से इसको करते हैं, नहीं तो पूरा मार्कर खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, समीकरण 6 है। अब यहाँ पास सर समीकरण 5 में मान रखने पर, तो समीकरण यहाँ पास लिख दे भाई, समीकरण 5 से, किससे सर समीकरण 5 से क्या आएगा, समीकरण 5 से db बराबर कितना भाई, db बराबर म्यू जीरो, कितना सर म्यू जीरो अपॉन कितना आएगा 4 पाई, और क्या चल रहा है id5 चल रहा है भाई। अब id5 लिख दिए तो कुछ नहीं है, तो 1/r, और 1/r का मान कितना है, क्या है सर बताओ, cos 5 बटे कितने है a है। अब इसको जमा रहे हैं, कैसे जमाएंगे आप बताओ, ठीक है। तो इसको मैं 2 भाग में बांट दूं क्या, कितना भाग में बांट रहा है 2 भाग, कितना भाग बांट दिए 2, क्योंकि वहां पास बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको जमा रहे हैं, क्या जमाएंगे सर db बराबर कितना, db बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, और i को पहले लिख रहा हूं और cos 5 को पहले लिख रहा हूं, ठीक है। तो i पहले लिख दे, क्या लिख दे i के नीचे में एक काम कर लो, यहां पास a है उसको i के नीचे में लिख दो, तो i बट कितना होगा सर a होगा। अब क्या क्या बच गया, d5 बचा और cos 5, तो हम लोग ध्यान रखना समाकलन पढ़े हैं, तो जब भी d वाला रहता है पार्ट उसको पीछे लिखते हैं और जिसका समाकलन करते हैं उसको आगे, तो इसको ऐसे लिखूंगा क्या cos 5 और क्या आएगा सर d5, इसको समीकरण मान लेना कितना 7, क्या मान लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट समीकरण 7 हो गया सर। अब क्या करेंगे, अब आप लोग को लिखना है अतः तार क्या है एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या चीज तीव्रता। अभी ध्यान रखना निकाले थे वो किसके लिए था, एक छोटे से भाग के लिए था। अब एक तार था एक्स वाई, इसके लिए क्या निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस कारण से ध्यान रखना हम लोग को मेरे प्यारे साथियों, कितना इसका कोण बना नहीं पता तो क्या मानेंगे +φ2, इधर क्या मानेंगे -φ, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब भी आपको अल्प का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता है तो आप लिमिट लगाकर क्या निकाल दो मेरे प्यारे साथियों, क्या निकालेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान रखना कुल चुंबकीय क्षेत्र को b से दर्शाएंगे, और लिमिट कहां से आएगा सर -φ1, कहां सर -φ1 से +φ2, तो इसको क्या लिखेंगे +φ2, क्या लिखेंगे सर +φ2। उसके बाद अब यहां पास इस कोष्टक में क्या लिखते हैं सर, अल्प वाले का क्या लिखते हैं समाकलन, ठीक है। तो अब लिखो मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार, -φ1 से कहां सर +φ2 आएगा। db का मान कितना है, कहां है ये, तो क्या है बताओ म्यू जीरो अपॉन कितना 4 पाई, i बटे कितना a, और क्या आएगा बताओ cos 5 और क्या आएगा d5। अब आप ध्यान रखना छोटे क्लास पढ़े क्या है समाकलन, अगर dx से पढ़े तो इसके सामने वाला पद कोई x के रूप में होना चाहिए, उसी प्रकार
यहां पर डी फाई है तो कॉस फाई बस है, और ये बाकी क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, तो बाहर निकाल दो, तो बाहर आएगा तो ऊपर से म्यू जीरो आई आएगा, क्या आएगा सर, म्यू जीरो आई, और नीचे से 4 पाई ए, क्या आएगा 4 पाई ए। अब यहां पास क्या आएगा लिमिट में, -φ1 से +φ2 आएगा, और अंदर क्या बचेगा, cos फाई डी फाई, cos फाई डी फाई। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, cos फाई का कोई पूछे क्या समाकलन, तो आंसर याद रखना, cos फाई का क्या पूछे समाकलन, तो आपको याद रखना है क्या होता है सर, sin फाई होता है, कितना होता है, sin फाई। तो यहां पर ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या लिखेंगे, म्यू जीरो आई बटे कितना आएगा सर, 4 पाई ए, और उसके बाद जब भी समाकलन होता है तो ये जो लिमिट रहता है वो किसके भाई, किसके कोष्टक के ऊपर चला जाएगा, और cos फाई डी फाई का क्या होता है समाकलन, sin फाई, तो यहाँ कितना आएगा sin फाई, और लिमिट में क्या आएगा, -φ1 से क्या +φ2, और आगे कुछ नहीं है तो प्लस तो रहता ही है, ठीक है। अब लिमिट रखना सबको आता है, जी सर सबको आता है, हमको भी आता है, कैसे रखेंगे, म्यू जीरो आई बटे कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4 पाई ए, क्या है ए है, और लिमिट कैसे रखेंगे बताओ, फाई के जगह पहले φ2 को लिखेंगे तो क्या आएगा सर, sin φ2, बीच में लगाते हैं सर क्या माइनस, उसके बाद फाई के जगह किसको रखेंगे, -φ1 को, तो माइनस साइन, और कोष्टक में क्या आएगा फाई के जगह -φ1, और बड़ा कोष्टक बंद हुआ। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट सब बच्चे को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर, आप ही बता दो, आप लोग गणित में एक फॉर्मूला पढ़ते हो सर, क्या पढ़ते हैं सर, साइन और कोष्टक में माइनस थीटा हो तो इसका आंसर आता है -sin थीटा, क्या होता है -sin थीटा। तो यहां पास -φ1 कोण में है तो माइनस कहां आएगा आगे, और यहां पास आकर क्या बनेगा प्लस में, तो आपका आंसर ऐसे आएगा क्या, म्यू जीरो आई बटे कितना आएगा 4 पाई ए आएगा, और यहां पास क्या बचेगा कोष्टक में, बताओ भाई, छोटा कोष्टक लगा दे, sin φ2 क्या बचेगा, sin φ2 आएगा नेक्स्ट, और माइनस माइनस मिलकर क्या बनेगा प्लस, और कितना आएगा sin φ1, क्या आएगा सर sin φ1। एक बार चेक करते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, ठीक है भाई पूरा दिख रहा है ना। उसके बाद इसको जमा दो, φ1 को पहले लिख दो, φ2 को बाद में, तो इधर क्या बचेगा सर, b बराबर म्यू जीरो आई, b बराबर म्यू जीरो आई, और 4 पाई ए, और क्या बचेगा सर sin φ1 प्लस कितना आएगा सर, sin कितना φ2, कितना आएगा सर, ये φ2 है ना, क्या है φ2, और छोटा कोष्टक, और यही मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही आप लोग का क्या है व्यंजक है। इतना बड़ा है ऐसा सोच रहे हो, है मानता हूं बड़ा है, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट बहुत सरल भी है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। जहां पास आपको समझ नहीं आएगा वहां पास वीडियो को रिवाइंड करके देखना, और लास्ट में लिखना क्या समीकरण कौन सा है, समीकरण क्या है सर 8, और क्या लिखोगे समीकरण 8, समीकरण 8 सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक है, लिख लोगे, ठीक है। ये 2026 में आने का चांस है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाया हूं। अब कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक नहीं आया है और न ही आएगा ऐसा मुझे उम्मीद लगता है, लेकिन एक दो पॉइंट ध्यान रखना, 1 नंबर और 2 नंबर वाला कहां से आता है कुछ भी समझ नहीं आता, इस कारण से हम लोग इसका एक स्पेशल स्थिति पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करो, आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे देख रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां तक हम लोग यहां तक अभी पढ़े थे, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ऊपर लिख दिया। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ये धोखे से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा इधर आगे, ठीक है, जहां पढ़ाया हूं यहां तक आपको पेपर हॉल में यहीं तक बनाना है। अगर विशेष स्थिति पूछे और आपको स्पेशल लिख के दे, जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो, मतलब सर समझ नहीं आया, समझाते हैं। ध्यान रखना एक चालक तार है, वो ध्यान रखना इसकी लंबाई क्या हो, असीमित हो, क्या है सर असीमित, तथा बिंदु P कहां होता था सर, यहां पास होता था बिंदु P, वो बिंदु P क्या था केंद्र के समीप हो, और केंद्र कहां था यहां पास, तो बिंदु यहां ना हो बोला जा रहा है, कहां पास हो, यहां पास, केंद्र के कहां सर समीप हो सॉरी ना, केंद्र के क्या हो समीप हो, किसके सर
केंद्र के समीप हो। ध्यान रखना बहुत गर्मी है और वीडियो आप लोग के शूट कर रहे हैं तो आपका सर्दी खांसी ठीक है बुखार सब ये होते रहता है आप लोग के लिए ठीक है। तो ध्यान से देखना ये क्या था बिंदु क्या है ओ था और ये क्या है बिंदु पी केंद्र के क्या हो सर समीप हो। तो इस कंडीशन में मेरे प्यारे स्टूडेंट तार की क्या है भाई असीमित लंबाई के लिए तार के क्या है असीमित लंबाई के लिए यहां पास ऐसे जो कोण बनेगा ठीक है उसको क्या बोलते थे सर φ2 बोलते थे कि φ1 सर नीचे वाले को बोलते थे -φ1 और इधर वाले जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे सर +φ2 बोलते थे। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों जब बिंदु P केंद्र के बहुत समीप हो तब की कंडीशन में φ2 को ध्यान रखना π/2 कोण बनता है माना जाता है। मतलब कितना सर π/2 मतलब सर 90 अंश। उसी प्रकार φ1 को कितना अंश का कोण माना जाता है मेरे प्यारे साथियों 90 अंश। मतलब क्या सर π/2 कितना माना जाता है π/2। कब माना जाता है जब बिंदु P केंद्र के ध्यान रखना बहुत पास हो तब इस कंडीशन में अनंत के लिए देखो अनंत जाएगा तो यहां पास से अगर मिलाओगे तो कितना अंश कोण बनाएगा यहां पास 90 अंश। इसी प्रकार नीचे से 90 अंश। तो यहां माना जाता है जब केंद्र के समीप हो तो φ1 का माना जाता है मेरे प्यारे साथियों π/2 और φ2 को माना जाता है कितना π/2। दोनों का कोण सेम माना जाता है कितना 90 अंश। अब इस मान को कहां रख देना इस वाले में रख दो। इसको समीकरण कितना दिए थे सर 8। तो क्या आएगा बताओ भाई b बराबर μ0 i और नीचे क्या चल रहा है 4πa और कोष्टक में क्या आएगा साइन क्या आएगा सर साइन φ1 के जगह आएगा सर π/2 प्लस कितना आएगा सर साइन π/2। साइन π/2 का मान किसी को पता है साइन π/2 मतलब होता है सर 90 अंश और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो आंसर बताओ यहाँ पास b बराबर आएगा सर μ0 i μ0 क्या है i ठीक है मार्कर चल नहीं रहा शायद ठीक है चल जाएगा इतना मेरे ख्याल से और 4π कितना आएगा a और यहां पास क्या आएगा बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट साइन π/2 मतलब 1 और इसका मतलब भी कितना 1 तो कितना आएगा 2 आएगा। तो μ0 i बटे कितना 4πa गुणा 2 आ जाएगा 1 + 1 2 तो 2 1 कम 2 दूनी तो ये कितना बार में कट्टा 2 बार में। तो आप लोग का आंसर क्या आएगा b बराबर μ0 ऊपर में i आएगा और नीचे सर ये 2 बचेगा और क्या है πa और ये है आप लोग का क्या आंसर ये a है ना क्या है a। ये किसके लिए आंसर है सर आप ये भी बता दो। तो इसके लिए आंसर है। ये अगर टॉपिक आपको लिखा मिला तो आपको यहां तक बनाना है ठीक है। तो समझ आया भाई जी सर। स्थिति नंबर फर्स्ट। स्थिति नंबर सेकंड क्या है जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P तार के किसी किनारे पर हो। तार के किसी किनारे का मतलब मेरे प्यारे साथियों ये बिंदु P यहां पास होता था तो कितना अंश का कोण बनाता था 90 का। तो अब क्या बोल रहा है ध्यान से देखना बिंदु P तार के किसी किनारे पर हो तो तार के किसी किनारे मतलब बिंदु P यहां था वो या तो यहां पास होगा बोला है या तो कहां होगा यहां पास होगा। किसी किनारे किनारे मतलब जहां तक जा रहा है वहां किनारे तक क्या हो बिंदु P हो ठीक है। तो उस केस में मेरे प्यारे साथियों कोई भी एक बताते हैं ये वाला बता रहे जैसे इसी के दिशा में ध्यान रखना कितना अंश का कोण बनाएगा वो थीटा बराबर 0 अंश। कितना सर थीटा बराबर 0 और यहां पास x के लिए जो कोण बनता था उसको क्या मानते थे सर φ1। तो φ1 का मान कितना बनेगा 0 और इसके लिए ध्यान रखना y के लिए अभी भी ये कितना बनाएगा सर π/2 कितना सर π/2। मतलब क्या लिखे मेरे प्यारे स्टूडेंट आप बताओ जी सर हम बताते हैं ठीक है। ध्यान से देखना मार्कर थोड़ा चेंज कर रहे हैं भाई ये नहीं चल रहा है ना ध्यान से देखो। तो φ1 का मान कितना मानेंगे 0 डिग्री और φ2 का मान कितना मानेंगे 90 ठीक है। तो ध्यान रखना x के किनारे है इस कारण से 0 माने हैं y के किनारे रहता तो y वाले 0 मानते मतलब φ2 को 0 मानते ठीक है। तो हल करो भाई यहां से कहां से हल करे सर यहीं से। तो b बराबर कितना आएगा बताओ b बराबर μ0 i ये μ0 है ना थोड़ा सा सॉरी माफी चाहेंगे μ0 और i और क्या है नीचे में 4πa और कोष्टक अंदर कितना आएगा साइन φ1 का मान 0 अंश प्लस कितना सर साइन π/2 हल कर दो भाई μ0 i बटे कितना भाई 4πa और अंदर में साइन 0 अंश का मान 0 और प्लस कितना आएगा 0 + 1 इसका 1 होता है। तो अब इसको हल करो μ0 i और 4πa और यहां तो 1 आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं और ये आंसर है ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपको याद रखना मेरे प्यारे साथियों
कंपटीशन में जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तब पूछा जाता है, लेकिन 12वीं बोर्ड में बहुत कम चांस है। मैं पहले बता रहा हूं, आपको यहां तक बोर्ड पेपर में आपको निकाल के बताना रहेगा, और आपको स्पेशल पूछे विशेष स्थिति ये वाला बताओ, ये वाला बताओ करके, तब आपको बताना है। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे प्यारे साथियों एक छोटा सा लाइक और क्या करना, कमेंट करना। और आप लोग के लिए और सुनहरा मौका, अगर आपको हमारा 499 वाला बैच लेना है तो आज ही हमें हमारे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पर आज ही संपर्क कीजिए। सर हमें 499 वाला फिजिक्स का कोर्स लेना है, हम आपको बेहतरीन तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ये मेरा नहीं, ये नीरू कोचिंग क्लास का वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।